गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे वो गीत की लाइनें भी हैं, भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। ये गीत नहीं, ये ब्रह्म विचार है। इनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम भूलकर भी किसी भी जीव का दिल ना दुखाएं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, हम किसी का दिल ना दुखाएं। हो सके तो हम दूसरों की सहायता ही करें, दूसरों की सेवा ही करें। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझाते हैं, भगत मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। जब भगत को कोई सेवा का मौका मिलता है तो वो सतगुरु का शुक्र गुजार करता है कि सच्चे पातशाह आप जी की हम पर कृपा हुई है, जो हमें ये सेवा करने का मौका मिला है, जो दूसरों की मदद करने का मौका आप जी ने बख्शा है। आप जी तन मन धन का बल दे रहे हैं, और अगर वो कोई धन से भी सेवा करता है तो भी शुक्राना ही करता है। सच्चे पातशाह आप जी ने धन दिया है और ये सेवा में लगना है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हर समय अपनी नज़रें नीची रखता है, क्योंकि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताको नीचे नैन। कहते हैं कि देने वाला तो परमपिता परमात्मा है। जब हम कहीं भी कुछ नमस्कार कर रहे होते हैं तो यही तो हमें दे रहा होता है, तभी तो हम नमस्कार कर रहे होते हैं। चाहे सत्संग भवन में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह नमस्कार करते हैं, तो ये निरंकार ही तो दे रहा है। इसका दिया ही तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं। ये अगर ना दे तो हम कहाँ से ये सब ले लेंगे। यही हमें दे रहा है, इसका दिया इसके आगे ही अर्पण किया जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि ये हम कर रहे हैं, नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। ये सतगुरु की दी हुई सौगात है, तन मन धन इसने बख्शा है, और ये सेवा में लगवा ले तब भी इसकी कृपा है, और अगर ये दे तब भी इसकी कृपा, ना दे तब भी इसकी कृपा। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। बस जिस रंग में भी रखे हमने उस रंग में खुश रहना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में संत कबीर जी की रखने जा रही है। कहते हैं संत कबीर दास जी बड़ी सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। एक बार उनके पास कुछ बड़े सेठ आए और उन्होंने कहा, आप असाधारण व्यक्ति हैं, आपको इस तरह से साधारण वस्त्र पहने हुए कपड़ा बुनते देखना हमें अच्छा नहीं लगता। हम सब आपकी मदद को तैयार हैं, आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं बताइए, हम उन्हें पूरा करेंगे। कबीर दास जी ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा, आप लोगों को मेरे ऊपर शर्म आती है, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर मुझे आप पर शर्म आ रही है। आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं तो शुरू से ही कपड़े बुनता हूँ। हाँ, यह बात सच है कि तब मैं अपने लिए कपड़े बुनता था और मेरी गरीबी कुछ कम हुई तो अब गरीबों के लिए कपड़ा बुन रहा हूँ, ताकि मुझे देखकर दूसरे लोग भी गरीबों की मदद करने आगे आए। और ऐसा हो भी रहा है। जब मैं स्वयं के लिए कपड़ा बुनता था तब आप मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए। कबीर दास जी ने कहा, अगर आप समृद्ध हैं और मदद करना ही चाहते हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए जिन्हें वाकई ही मदद की ज़रूरत है। वे आप लोगों के होते हुए भी भूखे सोते हैं, बिना कपड़ों के
सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। लगता है कि आप सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए ही आगे आते हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इससे तो यही प्रकट होता है कि आप लोग मेरी सच्ची मदद के लिए नहीं बल्कि अपना प्रचार करने आए हैं। संत कबीर जी की बातें सुनकर वो अमीर लोग बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे नियमित रूप से गरीबों को खाना खिलाएंगे और इसके अलावा भी उनकी हर संभव मदद करेंगे। तो हमें भी सतगुरु यही समझाते हैं कि ये जो सेवा होती है ये दिखावे की सेवा नहीं होती है। जहाँ पर भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है वहीं पर ये सेवाएं की जाती हैं। आज हमारे मिशन में आप सभी देखते भी हैं कि जहाँ पर भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है वहीं हमारे मिशन के लोग कैसे पहुँच जाते हैं। संत महात्मा सेवा करने के लिए हर समय 24 घंटे तैयार हैं। कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है या कोई भी आपदा आ जाती है तो हमारा मिशन हर समय सेवाएं करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस तरह अब कोरोना काल में भी किस तरह राशन के पैकेट बना बना कर घरों में पहुंचाए गए, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी परेशान ना हो। किस तरह सतगुरु ने कृपा करके ये सभी की सहायता की है। तो यहाँ पर हमें यही समझाया जाता है कि जिसको जब भी किसी भी मदद की ज़रूरत होती है तब हम उसकी मदद करें। ये नहीं कि अपना है या बेगाना है, नहीं, सभी इस परमपिता परमात्मा के ही रूप हैं। और हम भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं। हम सबको अच्छे शब्द ही बोलें, ऐसे शब्द बोलें जो दूसरों को राहत देने वाले हों, सुख की चैन देने वाले हों। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि हम ऐसी भाषा बोलें, ऐसी मधुर आवाज़ ऐसी मधुर हम वाणी बोलें जिससे कि अपने आप को भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक मिले। हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं क्योंकि हर घट में ये परमपिता परमात्मा का अंश है। कहते हैं इसी तरह एक छोटी सी स्टोरी और भी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि एक महिला मंदिर में जा रही थी माथा टेकने के लिए, पूजा करने के लिए। तो वो जब मंदिर के पास पहुंची तो उसने मंदिर के बाहर जैसे प्रसाद वाली महिलाएं बैठी होती हैं तो एक प्रसाद वाली महिला से पूछा, ये फूल नारियल का पैकेट कितने का होगा माँ जी? तो आगे से उस बुजुर्ग माता ने कहा कि ये 51 रुपये का है, ये 101 का है। क्योंकि उसने अलग अलग पैकेट बनाए हुए थे, जितनी जिसकी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा से वो प्रसाद ले लेगा। अब किसी की ज़्यादा पैसों की श्रद्धा होती है, किसी की कम रुपयों की श्रद्धा होती है, किसी की ज़्यादा रुपयों की श्रद्धा होती है। तो उसने अलग अलग पैकेट बनाए हुए थे। तो वो बुजुर्ग माता कहने लगी ये 51 का है, ये 101 का है और ये बड़ी चुनर के साथ 151 का है। तो वो जो प्रसाद लेने वाली महिला थी उस महिला ने कहा, सस्ते सस्ते सामान रखकर पूजा के सामान में भी आप ठगी करते हैं। आगे से वो कहने लगे नहीं मैडम, वो बुजुर्ग माता कहती है नहीं मैडम, पूजा के सामान में हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते, यानी कि लाभ नहीं लेते, एकदम हिसाब से ही पैकेट बनाते हैं। देखो नारियल ही 20 रुपए का होता है, फिर साथ में फूल, चूनर, अगरबत्ती और इसमें इलायची दाना भी तो है। शायद उस महिला ने उस वो जो प्रसाद सेल करने वाली महिला थी उस महिला ने उस प्रसाद लेने वाली महिला के अंदर की बात को समझ लिया। तो वो आगे से प्रसाद लेने वाली महिला कहती है हाँ हाँ ठीक है, कितने ईमानदार हो तुम, सब पता है। यह कहते हुए उस महिला ने 51 रुपये वाला पैकेट लिया और मंदिर के अंदर चली गई। वहाँ पर उसने देखा दर्शन के लिए लंबी लाइन
लाइन लगी है, लेकिन आज जितना भी समय लगे उसे दर्शन तो करना ही था, क्योंकि दोबारा इतनी दूर आना मुश्किल है। और इसलिए ही तो आज उसने ऑफिस से छुट्टी भी ली है। और अब थोड़ी देर बाद उसने ध्यान दिया, लाइन में खड़ी उसके सामने वाली दो महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। कहने लगी, बहन तुमने कहाँ से लिया नारियल पैकेट? मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उससे लिया है। वो महिला कहने लगी, मंदिर के सामने जो नारियल वाली बैठी है उस माता से लिया है। क्या हुआ? आगे से वो कहने लगी, अरे वो ना हमारे घर के पास ही रहती है। उसके बेटे का 6 महीने पहले इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ही वो बेचारा, उसका बेटा बिस्तर में पड़ा है, बेड पर पड़ा है। कमाने वाला घर में एक वही था। उसका पति तो पिछले साल ही नहीं रहा। वो जो कुछ कमाती है ना उससे ही उसका घर चलाना मुश्किल होता है। और इस बार तो वो बेटे के लिए माँ से मन्नत मांगकर नारियल के हर पैकेट के साथ चूनर भी फ्री में दे रही है। ये सुनते ही उस महिला का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। जो महिला प्रसाद लेते हुए वो माता, बुजुर्ग माता प्रसाद सेल करने वाली से कह रही थी कि तुम तो ठगी करते हो। ये सुनते ही उस बहन का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। और अब तो वो माता जी के दर्शन के बगैर ही, दर्शन के बिना ही लाइन से बाहर निकल गई। ये देखकर लाइन में खड़ी महिलाएं उस जो लाइन के बाहर निकल रही थी उस महिला से कहने लगी, आपका नंबर तो आने ही वाला है, आप कहाँ जा रही हैं? वो हड़बड़ाते हुए घबरा कर उनसे बोली, मेरा कुछ छूट गया है बाहर, मैं वहाँ बाहर जा रही हूँ, वहाँ से बाहर से आकर ही फिर मैं दर्शन करूँगी, वरना माँ का दर्शन अधूरा ही रह जाएगा। और अब जाते जाते वो सोचने लगी, अनजाने में ही आज तो मैं एक माँ की श्रद्धा का अपमान करने जा रही थी। और अब तेज कदमों के साथ उस दुकान वाली महिला के पास पहुंची जो प्रसाद सेल कर रही थी। उसके पास पहुंची और उसे 500 रुपए का नोट पकड़ाते हुए बोली, प्लीज माता जी आप इसे रख लो, मना नहीं करना। आगे से वो माता बोली, नहीं मैडम, मैं बिना मेहनत से किसी के पैसे नहीं लेती, जितना भी मिल जाता है बस उसी से हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। वो आगे माता कुछ कहती, उस बहन ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं। आगे से वो कहती है, माता जी मेरी तरफ से प्रसाद के रूप में ही ले लो। आगे से वो प्रसाद सेल करने वाली माता कहती है, ये दान नहीं, एक ये इस तरह दान नहीं मैं लेती, मैं तो अपना मेहनत का ही कम करती हूँ, मेहनत का कमाती हूँ और उसी से गुजारा करती हूँ। यह कहते हुए उस महिला के होठ थर्राने लगे जो 500 रुपये दे रही थी। ये देखकर दोनों ही माँओं की आंखें अब आंसू और ममता से भीग रही थी। तभी मंदिर से मंत्र गूंजा कि हर एक में भगवान का रूप देखना चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, ये स्टोरी से भी हमें यही शिक्षा मिली है कि हम भूल कर भी कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। पता नहीं कोई किस तरह अपना समय इस भगवान के भरोसे व्यतीत कर रहा है, इसलिए हमारा कोई हक नहीं बनता हम किसी का भी अपमान करें। अगर हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो उसका अपमान भी ना करें। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह जो भी हमें सत्संग से सुनने को वचन मिलते हैं, हम इन वचनों पर चले जाएं और आनंद के भागीदार बने और श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर हम सतगुरु के चरणों में आएं और हम भूल कर भी किसी का
दिल ना दुखाएं। इस तरह हमें जो ये बातें सीखने को मिली हैं, हमने इन पर अमल करते चले जाना है और सतगुरु के रहमतों के भागीदार बनना है। और दासी सब के लिए सतगुरु माता जी के चरणों से यही मांग मांगती है, हे दातार सच्चे पातशाह, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। सब दे घर तो दुख भुख नसे, तेरी रहमत घर घर वसे। कर दे मेहर दातिया, जोड़ा हाथ करा अर्जोई, तेरे दर ते थोड़ न कोई। कर दे मेहर दातिया। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।